हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी हम खड़े मालूनी में, जहां महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कैबिनेट मिनिस्टर मालाड के एमएलए असलम शेख का बहुत ज़ोरदार स्वागत किया जा रहा है। स्वागत करने का दो रीज़न है। एक तो वो मिनिस्टर बने, इसके लिए मालूनी के यहाँ के लोग उनका स्वागत करना चाह रहे थे। दूसरा कि यहाँ पे एक इसी जगह पे जहाँ पे ये स्टेज बना हुआ है, स्टेज बता रहा हूँ, जहाँ पे ये स्टेज बना हुआ है पीछे लोग, यहाँ पर एक आरएमसी का प्रोजेक्ट लगा था रेडी मिक्स कंक्रीट का, जहाँ से पूरे मुंबई को कंक्रीट बना के रोड का पहुँचाया जाने वाला था, जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम था, पर्यावरण का प्रॉब्लम था, ट्रैफिक का प्रॉब्लम था। यहाँ के लोगों ने ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन लिया था, उसे हटाने के लिए वो आरएमसी का प्रोजेक्ट पूरा कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया गया। उसका थैंक यू बोलने के लिए, उसके लिए मालूनी की पब्लिक ने उनका यहाँ पे बहुत बड़ा स्वागत का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो जो जिसने पूरा सेटअप किया, आइए उनसे बात करते अरशद शेख जी से। अरशद भाई, क्या प्रोग्राम क्या था आज का? ये अपना प्रोग्राम जो है ना, मालवनी महाड़ा में यूनाइटेड मालवनी महाड़ा एक फेडरेशन तामीर की है। और दूसरा, पहली बात तो सबसे पहला तो ये है कि असलम शेख जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री थी, उसको यहाँ पे पब्लिक लोगों को काफ़ी मतलब परेशानी थी, तकलीफ़ होने वाली थी, जो कि मतलब बच्चों को लेकर बड़े को लेकर काफ़ी मतलब यहाँ पे मतलब जो फैक्ट्री बन रही थी सीमेंट फैक्ट्री, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने हम लोगों के यहाँ से जो जनता को जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये हम लोग ने सब ने मिल के हमारे मिनिस्टर को मतलब अपील की कि भाई ये फैक्ट्री से हम लोगों को ये आगे चल के हमारे बच्चों को ये तकलीफ़ होगी करके। तो यहाँ के पब्लिक को दुख दर्द समझते हुए उन्होंने भी बीच में आए, ये चीज़ सारा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए यहाँ पे सब तकलीफ़ को दूर किए, छोटा आउट किए। तो आज उनका सत्कार समारंभ रखा गया हम लोगों ने कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बने, और यहाँ पे हर चीज़ कभी भी कुछ भी हुई तो हमारे असलम शेख जी ने हमेशा यहाँ के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब हम लोगों ने भी यहाँ के जो रहवासी लोग ने यूनाइटेड मालवनी महाड़ा फेडरेशन एक बनाने का निर्णय लिया है कि यहाँ पे कुछ भी छोटी मोटी समस्या हो या कुछ भी बड़ी समस्या हो तो हम लोग असलम शेख जी के पास जाए और उस समस्या को दूर करें। और इसमें हमारे असलम शेख जो कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी हमारे साथ है इसी यूनाइटेड मालूनी फेडरेशन के इरफान शेख जी। इरफान भाई, ये मालूनी के महाड़ा के लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए फेडरेशन बनाए, ये सिर्फ आज होएगा कि आगे भी प्रॉब्लम जैसे गंदा पानी में कमी? नहीं, जो अरशद भाई ने बताया है कि मालवनी यूनाइटेड फेडरेशन जो बनी है, महाड़ा मालवनी यूनाइटेड फेडरेशन, वो मालवनी की जो भी समस्या रहेगी उसको ये दूर करेगी असलम भाई के साथ में मिलकर। हमारे बीच में असलम कुरैशी, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत जोरदार तैयारी कर रहे ये कार्यक्रम सक्सेस होने के लिए। भाई असलम भाई, आप 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके बारे में बताएं? ये हमारे जो उन्होंने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने अपने ये जो यहाँ पर कोस्टिंग यार्ड था उसको महाड़ा की जनता और लोगों को देखते हुए जो वादा किया था, और वो हमेशा जो भी वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं। कोई वादा उनका ऐसा नहीं है कि उसको पूरा नहीं किया। उसकी मिसाल एक मलाड है। मलाड में जो भी छोटे से बड़े काम उन्होंने जो भी बोला उसको पूरा किया। और ये हमारी 3-4 दिनों से हफ्ते भर से तैयारी चल रही थी। इसमें जो है हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता और जो रहवासी जो है उन्होंने हमारा साथ मिल के दे के इस काम को अंजाम किया, और आज इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। एक एसोसिएशन है महाड़ा मालूनी वेलफेयर एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट है यासीन भाई। यासीन भाई, ये तो अभी आरएमसी का जो एक यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट हुआ। अब आगे जो एक गंदे पानी का प्रॉब्लम चल रहा है उसका कैसा करें? यही हमारी मांग है आमदार साहब से। अभी उनके पास एक और एक्स्ट्रा पावर आ गया है, वो अभी सरकार मतलब सरकार स्टेट के अंदर सरकार आ गई है, तो इधर हमारे गंदे पानी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इस्माइल भाई, जिस असलम शेख मिनिस्टर जिस तरह से लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं अभी तक, आगे एक सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का, उसका आपका क्या बोलना है उनको? देखो, अभी तक तो उन्होंने जो वादे किए वो पूरा किए, जैसे भी आरएमसी का वादा किए थे और वो पूरा किए। अब वो पानी तो हमारे इधर आते हैं, काफ़ी जगह नहीं है, फिलहाल प्रेशर कम है काफ़ी लोगों को में, और पानी गंदा आता है, तो उन्होंने वो भी बोला है कि वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और उसके अलावा एक रोड जो है कोई कनेक्टेड करके, क्योंकि ट्रैफिक का मसला काफ़ी हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं और रोड वही है, एक्सेस नहीं है, तो वो भी जो है बहुत जल्द से जल्द वो करने की कोशिश करेंगे। फैज़ भाई, आगे का क्या एक्सपेक्टेशन है असलम शेख मिनिस्टर साहब से? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है,
और उन्होंने बहुत सारे काम पहले भी उन्होंने किया है। जो वचन करते हैं वो वचन पूर्ति काम करते हैं। और अभी जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो ट्रैफिक की समस्या आने वाले साल भर में पूरा करेंगे। जैसे कि 6 नंबर का आप अपने नाले के बाजू का रोड देखें, वो 6 नंबर। आज क्या लगता है, आज कुछ अनाउंसमेंट होएगा नया? बिल्कुल अनाउंसमेंट होगा। हमारी उनकी पर्सनल बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं दोनों रोड के बारे में बात करूंगा। मैं जो पानी की जो आप समस्या की जो बात है, मैं पिछले कई इंटरव्यू देखा, वो पानी की समस्या के बारे में वो बात करने वाले हैं। जो यहाँ पे जो 9 इंच का पाइप है तो 36 इंच के पाइप में कन्वर्ट करने वाले, वो भी आपको यहाँ पे कमिटमेंट सुनने मिलेगा। तो इंशाल्लाह आने वाले 2 साल में अपने इनके पास में जो पावर है वो मालूनी के लिए उसको यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह सारी चीज़ें सॉल्व। महाड़ा के लोगों को, मालवनी के लोगों को हमारे रास्ते का बड़ा प्रॉब्लम है। एक ही रास्ता है और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगी है और उसके लिए पिछले 2.5 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि हम मालवनी के रास्ते को जो है एक और 2 दिन कनेक्टिविटी दी जाए। और एक तो मुकम्मल लगभग हो गया। मुझे लगता है आने वाले 1 महीने के अंदर आपको जो लोग 6 नंबर से लेके महाड़ा में आते हैं उनको मालवनी के रास्ते से आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा लगुन रोड से आके वो नाले के बाजू में से रास्ता तैयार हो जाएगा। उसमें जितने 4 व्हीलर है, जितने टेम्पो हैं, यानी बड़ी ट्रक को छोड़ के जितनी छोटी गाड़ियां, क्योंकि ज्यादातर जो है मालवनी में रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां चलती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक होती है। तो सारी वो गाड़ियां सलीम भाई वो 1 महीने के अंदर, आज टाइम गिन लेना, मैं 1 महीना 15 ज्यादा मांग रहा, एक्चुअली 15 दिन का है। 1 महीने के अंदर वो 6 नंबर का हम वो रास्ता शुरू कर देंगे। जो थोड़े मोड़े रास्ते में बताते समय आप लोग को उस वक्त भी बताया था कि वोट मिले ना मिले, लेकिन किसी को मैं घर बेघर होने नहीं दूंगा, इसीलिए वक्त लगा। 200 से ज्यादा घरों को तोड़ना था, 200 से ज्यादा घरों का फ्लैट उनको देना था और घाई करता तो म्यूनसिपालिटी वाले ज्यादातर लोगों को बेघर कर देते। हमने कोशिश की और कोशिश करके तमाम लोगों को जो है इसी मालवनी के अंदर घर देने का काम किया। वरना कुछ लोगों को वो माहौल बेचने के चक्कर में थे जहाँ पे पूरा पोल्यूशन है, लोग कैंसर से मरते हैं, ऐसी जगह में भेजने का उनका इरादा था। वो सारी बातें कैंसिल करके हम सारे लोगों को यहीं के यहीं मालवनी के अंदर घर देने का काम किया, ताकि उनका रोजगार ना जाए, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई ना जाए, ताकि वो बर्बाद ना हो। आपको पता होगा इससे पहले कोशिश ये थी शिवशाही प्रकल्प में देने की। आपको बताया मालवनी के अंदर मैं 10-20 साल या 2-3 साल का टाइम नहीं मांगूंगा। मिनिस्टर बन गया हूँ, आपसे पूरा ये बड़ी जवाबदारी से ये वादा करता हूँ कि मालवनी को मलाड़ से जोड़ने के लिए, मालवनी को अंधेरी से जोड़ने के लिए, मलाड़ को मढ़ को वर्सोवा से जोड़ने के लिए, ये सारे के सारे काम इसी साल के दिसंबर के अंदर यहाँ होने वाले हैं। इस पूरे मुंबई शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोगों ने बेड़ा उठाया। उसके अंदर आदित्य ठाकरे का भी मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि वो मुझे अच्छे से समझते हैं और मैं भी उनको समझता हूँ। और हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे तरीके से इस मुंबई शहर के पूरे नक्शे को चेंज करने जा रहे हैं। हम गेटवे के बाजू में, क्योंकि मेरे पास पोर्ट है, गेटवे में जब कोई आता है गेटवे ऑफ इंडिया के पास, तो वहाँ समंदर के पास बहुत सारी बोट लगी रहती है, एक दूसरे से टकराते रहती है। एक नया पोर्ट हम बनाने जा रहे हैं, एक नया पियर बनाने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा अभी अजित पवार जी ने इस बजट के भाषण में की है। 50 करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया है। 100 करोड़ की लागत से वो बनेगा। 50 इस साल आएगा, 50 अगले साल आएगा और 100 करोड़ की लागत से गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में एक बहुत ही खूबसूरत जेट्टी बनाई जाएगी, जिससे आप आओगे तो आपको लगेगा कि आप भी मुंबई शहर में कोई अच्छी जगह पे टूरिज्म के नाम पे उसको देखा जाएगा। हाजी अली के बारे में तमाम लोगों की ये सोच है, वहाँ जाते हैं, वहाँ हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, बाहर गांव से जो भी यहाँ पे आता है वो हाजी अली, महालक्ष्मी टेम्पल, गेटवे ऑफ इंडिया, हैंगिंग गार्डन, मरीन ड्राइव, ये सब जगह पे ज़रूर जाता है। हज़ारों रुपया नहीं करोड़ों रुपया लगा के आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरे हाजी अली के बाहर का एतराफ इंटरनेशनल दर्जे का डेवलप होने। मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा कि पूरे देश में एक भ्रम फैला के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए फैला के रखा है कि लोग उनसे सवाल जवाब ना करें।
आज मैं क्यों ये सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्शन में वादा किया है, यहाँ के महाड़ के लोगों को वादा किया है, मैंने मालवनी के लोगों को वादा किया है, मैंने मलाड़ के लोगों को वादा किया है। तो मेरी जवाबदारी भी होती है कि अगर मैं साल में नहीं कुछ कर पाऊँ तो लोग मुझसे पूछे कि भाई आपने ये वादा किया था, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और लोग मुझसे पूछेंगे, मुझसे तनकीद करेंगे, मुझसे परेशान करेंगे कि भाई आपने वादा किया, आप क्यों नहीं कर रहे। सेम उसी तरीके से केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारे वादे 6 साल पहले किए थे, उनमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए और देश को पिछले 6 सालों के अंदर सिर्फ उलझाने में लगे हुए हैं। कहीं दंगे करा के, कहीं एनआरसी जैसी चीज़ों को लाके, ताकि लोग हिंदू मजहब के, हिंदू मुस्लिम के जो है आपस के विवादों में फंस जाए, वो आपस में एक दूसरे के उलझ जाएं और ये भूल जाएं कि भाई उन्होंने क्या क्या वादा किया था। सारे लोग देख चुके हैं, लगभग इस देश का जितना चैनल है उसको उन्होंने दबाने का काम किया। पुलिस के, कलेक्टर के जो अच्छे अच्छे अधिकारी हैं उनको भी जो है, जो काम कानून से करते हैं उनको दबाने का काम किया और साथ ही साथ पूरे देश के अंदर भ्रम बना के रखा। जो बातें गुजरात में जब वो थे चीफ मिनिस्टर तब हुई थी, सेम प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज जो है दिल्ली, जहां वो खुद बैठे हैं, जहां उनका घर है, उसी एरिया के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई। शर्म की बात है, पूरे देश को, पूरी दुनिया के सामने गिरा के रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने किया है। मैं आप लोगों को ये वादा दिलाना चाहता हूँ हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, और उद्धव जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर हम एनआरसी को आने नहीं देंगे। और उसके बाद भी मीडिया वाले जबरदस्ती उनके पास जाके हिंदुत्व की बात करके उनके मुंह से गलत स्टेटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। आज वो अगर कहीं गए हैं, कोई अगर हिंदू है तो वो अपने मंदिर में जाएगा, मुसलमान है तो वो मस्जिद में जाएगा, सिख है तो गुरुद्वारे में जाएगा। हर आदमी को अपने मजहब का पालन करने का पूरा अधिकार है। जो जिस चीज की फेथ रखता है उस फेथ को उसको मानने का अधिकार है, और ये अधिकार हमें अगर किसी ने दिया तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से बनाने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, ताकि इस देश के अंदर सभी लोगों को जो है एक समान। ये ब्रिजेस के बारे में मैं आपको बोला था, वो सारे ब्रिज यहाँ से लेके इन्फिनिटी मॉल के पीछे, इन्फिनिटी मॉल से लेके अंधेरी रोड, सीधा अंधेरी का बैक रोड तक का जोड़ने का काम। उसके बाद में हमारे मालवनी की सारी सड़कें अंधेरी तक पहुंचने के बाद भी मसला खत्म नहीं होगा। इतनी कोशिश कर रहे हैं कि एक रोपवे शुरू किया जाए, ताकि मारवे से लेके अगर मलाड़ किसी को जाना है तो उसकी भी हमारी, मतलब वो सारी चीजें जो सरकार के, हमारे सेना के अन्ना रोकड़े से लेके हमारे दूसरे शाखा प्रमुख भी यहाँ, उन सबसे ये कहूँगा कि भाई हमारी महाविकास आघाड़ी है, आप आइए। आप ऐसे भी आते थे, मेरे मालवनी के अंदर सारे पार्टियों की महाविकास आघाड़ी 20 साल से चल रही है, मैंने कभी किसी को वापस ही नहीं भेजा। सेना वाला आया तो भी काम कर दिया, बीजेपी वाला आया तो भी काम कर दिया, क्योंकि जो काम लाते थे वो पब्लिक का काम लाते थे, और पब्लिक के काम ही के लिए मैं यहाँ पे मेरी जहन में है। और मैं चाहूंगा कि महाड़ा फेडरेशन के जो लोग हैं एकदम अच्छे से अपना मुद्दा बना के लाए। हम लोग मंत्रालय में बैठेंगे और एक एक आपके मुद्दों को जो है लेंगे और उसको किसी भी तरीके से हल करके ही देंगे। मालवनी में आज का प्रोग्राम लोकल मुद्दे पे था। लोकल मुद्दे में हमने देखा आपकी स्पीच में पानी का मसला आपने शेयर नहीं किया। यहाँ पे गंदा पानी का फिलहाल पानी प्रेशर से कम से आ रहा है, तो उसका क्या इलाज? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे गंदे पानी का सिलसिला जो था वो कुछ बिल्डिंगों के अंदर जो है ना इलेक्शन के दौरान था। आज एक भी बिल्डिंग के अंदर जो है गंदे पानी का मसला नहीं है। शायद एक आधा बिल्डिंग में कहीं पानी नहीं आता हो। पानी का मसला मुझे लगता नहीं अभी हाउसिंग बोर्ड में या इस ये है। हम माड़ा में रहते हैं। हाँ, माड़ा में कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? मेरे पास अभी तक उसकी आप लोग का एक सिस्टम कर लो। गली न्यूज़ से रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई प्रश्न करते हो तो उसका पूरा आंसर लेने तक का रुक जाओ। अरे ऐसा है कि अगर कहीं पे होगी समस्या पानी की, मैं मंडे को ऑफिस में बैठा हूँ, मालवनी की ऑफिस में, आप लाइए, 7 दिन के अंदर आपकी सोसाइटी से पानी का समस्या दूर कर दूंगा। दूसरी बात, मालवनी का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रोड का। रोड में ट्रैफिक काफ़ी हो रही है। 1 महीने के अंदर हमने 6 नंबर में जो नया रास्ता निकाला, जो आपको मैंने उस दिन बताया था बस के ओपनिंग में भी, आधा कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है।
इसी महीने के अंदर जो है 60% ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा रास्ते के ऊपर हमने कार्रवाई शुरू की है और उसके अंदर 400 घर इफेक्टेड हो रहे हैं। साथ ही साथ ये देखना है कि 400 लोगों को इसी मालूनी में मुझे रिहैबिलिट करना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर वो पूरा हम किसी तरीके से करके ले लेंगे।